मेरा नाम है जैन दास। दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन था पहले, अब नहीं हूँ। जब मैं 22 साल का था तो मैंने बिज़नेस करने का सोचा था, बट बिज़नेस करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है, और इतना ज़्यादा पैसा आपको रातों रात ऐसा कहीं से आ नहीं सकता। इसके लिए आप लोग को बैंक से लोन लेना पड़ता है। मैंने भी बैंक से लोन लिया। मैंने बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया और अपना बिज़नेस को चालू किया। 23 साल 24 साल का आते आते तक मैं पूरा अपना ज़िंदगी में मस्त सेट हो गया था। बिज़नेस भी बहुत बढ़िया चल रहा था। मैंने शादी भी कर लिया था अपने गर्लफ्रेंड से, जिसका नाम संजना था। बस जब मैं 27 साल का हुआ तो अचानक से देश का इकोनॉमी गिर गया और बैंक सब अपना इंटरेस्ट को भी बढ़ा दिया। मैं संभाल नहीं पाया खुद को और बिजनेस में डगमगा गया। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मेरा जितना प्रॉपर्टी था धीरे धीरे बिकते रहा। बैंक का इंटरेस्ट को चुकाने के लिए जितना लोगों से मैंने उधार लिया था, वो लोग को चुकाने के लिए धीरे धीरे सब प्रॉपर्टी बिक गया। आखिर में मैंने यही सोचा कि अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा समय निकाल लेता हूँ। मैंने लगभग जितना हो सके उतना उधारी सबको चुकता कर दिया, बैंक को सारा पैसा लौटा दिया, अपना सब कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी बेच के। और मेरे पास समझ लीजिए कि ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए मैंने सेकंड हैंड एक गाड़ी खरीदा। कार टाइप का था, बड़ा सा। और उसको समझ लीजिए मैंने एक ऐसा बना दिया कि वहाँ पर मैं सो भी सकता हूँ और रह भी सकता हूँ। अपना गाड़ी को एक तरह का अपना घर बना दिया। हम लोग का स्थिति इतना ख़राब हो गया था कि मैं मेरी बीवी कार में ही सोते थे, गाड़ी में ही खाना बनाते थे कहीं पर गाड़ी को रोक के, और हमेशा इधर उधर भागते रहते थे एक शहर से दूसरे शहर। हम लोग का अभी भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लौटाना बाकी था। और यकीन मानिए मेरा इसमें ज़्यादा क्या, मेरा तो बिल्कुल गलती नहीं था। किसको पता था कि इकोनॉमी गिर जाएगा और बैंक अचानक से अपना इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। अभी भी मेरा सर पे कम से कम मुझे लग रहा है 2-2.5 लाख के आसपास उधारी होगा। मैंने एक अपना दोस्त से बात किया है, उसने कहा ठीक है जयंत, तुम एक काम करो, मैं यहाँ संभाल लूँगा। तुम शहर को छोड़ के कहीं निकल जाओ थोड़ा समय के लिए, कहीं छुप जाओ। तब मुझे आरसोल्ड का याद आया, जहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जहाँ कोई नहीं जाता है। मैंने सोच लिया था कि छुपने के लिए इससे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं होगा, जब तक मैं वो 2 लाख रुपए चुका नहीं देता। मेरे पास एक मनुष्य टाइप का जगह था, एक स्विमिंग पूल था, घर था। मनुष्य इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्विमिंग पूल में एक बार को डूब के मर गया था। वो जगह बिक नहीं रहा था। अगर वो जगह बिक जाता तो मेरा 2.5 लाख रुपये चुकता हो जाता। मेरा जो दोस्त था अरविंद, मैंने उसको ये काम सौंपा कि तुम इसको बेच के भाई बाकी का उधारी को चुकता कर देना, तब तक मैं मेरी वाइफ यहाँ से भागते हैं। और हम लोग लगभग ऐसे गाड़ी में रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। बट ऐसा कब तक चलता। तो डार्क वैली का एक विलेज था, एक एबंडेंट विलेज। रेडिएशन के कारण जाहिर सी बात है वहाँ कोई नहीं रहता था। मैंने वहाँ पर अपनी वाइफ को लेके गया। बरसात का महीना था, जून जुलाई था। मेरी वाइफ तो दूर से देख के भड़क गई, बोल रही है ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो शहर से समझ लो विलेज का करीब 2 या 3 किलोमीटर दूर था, जहाँ कोई नहीं आता था। पूरा सब जगह पर रेडिएशन का लोगो भी था। मैंने बोला कि और हम लोग के पास कोई चारा नहीं है संजना। एक हम लोग गांव में पहुँचे, एक एबंडेंट गांव, जो कि सिर्फ रेडिएशन के कारण ही खाली नहीं किया गया था। और भी वजह था जो मैं अपनी बीबी को नहीं बता रहा था, बट मुझे पता था कि बताना तो पड़ता, लेकिन शुरू में तो नहीं बताना चाहता था। मैं गया, वहाँ पर एक घर दिखाया, बोला कि हम लोग यहाँ रहेंगे। मेरी बीबी ने कहा कि ये हम लोग का घर है। मैंने बोला कि नहीं, अभी अपना इतना अच्छा नौबत और औकात दोनों नहीं है, हम लोग यहाँ छुप के रहेंगे। पता नहीं किसका घर है, बट मैंने सफाई कर लिया है। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। गाड़ी से सामान उतारे, खाने वाने का। हम लोग के पास गैस तो नहीं था, बट केरोसिन तेल का एक स्टोव था। राशन पानी था थोड़ा बहुत, बीज वगैरह भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ का ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहता था, थोड़ा बहुत गार्डनिंग वगैरह करके। जाहिर सी बात है रेडिएशन तो था, इसलिए मैं अपना खुद का मिट्टी लेके आया था। और बस धूप का इस्तेमाल हम लोग करते, और यहाँ का रेडियो एक्टिव सॉइल का कोई इस्तेमाल नहीं करने वाले थे।
खैर मेरी बीवी खाना बना रही थी कुछ जैसे पता हम लोग अभी भी पहुंचे थे तो वो नूडल ही बना रही थी। उसको गर्म पानी करके बनाया जा सकता है, आपको भी पता है। मैं बायो टॉयलेट को लेके भी अंदर आया। मेरी वाइफ ने कहा इसका क्या काम। मैंने बोला कि अभी तक अंदर में टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं है, अभी हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, बायो टॉयलेट का। खैर जहाँ पर ये हम लोग का घर था वहाँ से दूर में एक रेलवे लाइन था, काफ़ी ज़्यादा दूर में, और मैदानी इलाका था। बारिश का महीना था और यहाँ का मौसम इतना झंड था कि क्या बताओ। ऐसा लग रहा था स्काई पिंक कलर का होके रह गया है, हल्का बारिश हो रहा है। तब तक शाम का 6 बज गया था। मैंने अपनी बीवी को बोला कि नूडल बन गया। बोला कि हाँ। हम लोग बाहर में बैठ के खाए वो रेल लाइन को देखते देखते। अब तो ज़ाहिर सी बात है कि बंद हो गया था, क्योंकि ये रेल लाइन फ्यूल लेके जाता था पहले पावर प्लांट में। मैंने अपने बीवी को बोला कि जान हम लोग को यहीं पर रहना है। मेरे बीवी ने कहा यहाँ पर कितना दिन छुप के रहना है। मैंने कहा कि करीब जनवरी फरवरी तक, यानी कि हम लोग अभी जून जुलाई में पहुँचे थे। हम लोग को पूरा बरसात पूरा ठंडा यहीं पार करना था। बात करते करते लगभग 6:45 के आसपास हो गया। हम लोग अंदर घुस गए, तब तक सूरज ढल चुका था। मैंने बाहर का अंदर से कुंडी लगाया और एक ताला बड़ा सा मारा। मेरी बीवी ने पूछा कि ये ताला क्यों लगा रहे। मैंने बोला कि जान तुम रात के टाइम बाहर मत जाना, बायो टॉयलेट तो है ही है, अगर तुमको टॉयलेट करना है तो, और मुझे भी करना है तो। उसने कहा क्यों, क्या हुआ। मैंने बोला छोड़ो ना, कल बात करते। मेरी बीवी ने जिद करके पूछा, अब आपको तो पता है औरत का दिमाग, कि नहीं आप बताइए क्या बात है। मैंने बोला अच्छा बैठो, डरना मत संजना। इसलिए मैंने खिड़की विड़की सबको भी लॉक रखा है। बोले कि क्या हुआ। बोला कि ये सिर्फ रेडियो एक्टिव एक अबैंडन्ड इलाका नहीं है, ये नॉर्मल गोस्ट टाउन नहीं है। गोस्ट टाउन उसको बोलते जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। मैंने बोला ये थोड़ा रियल टाइप का गोस्ट टाउन है। अब मेरी बीवी का डर के मार हालत ख़राब हो गया। उसने बोला, मेरा कॉलर पकड़ लिया। बोला जैन सच्ची सच्ची बताइए कैसा जगह है। मैंने बोला कि यहाँ पर ओगरे रहता है। ओगरे का मतलब आप राक्षस समझ सकते हैं, जो लोग रात के टाइम निकलते हैं। उसने कहा कि आपको कैसे पता जयंत। मैंने बोला कि तुमको लेके आने से पहले मैं यहाँ पर 1 हफ्ता अकेले रहा हूँ। ओगरे सब रात को ही निकलता है, और वो लोग रात को आवाज़ करता है, इधर उधर घूमता फिरता है। कुछ खाने का आवाज़ आता है, वो लोग का चीड़ फाड़ करने का आवाज़ आता है, चलने का आवाज़ आता है। वो सब सुनोगे तो तुम सो नहीं पाओगे। इसलिए देखो मैंने एक पंखा भी लेके आया है। एक पंखा था जो कि बैटरी से चलता था, 12 वोल्ट का बैटरी से। पंखा बहुत ज़्यादा नॉइस करता था, और ये नॉइस काफ़ी था बाहर का आवाज़ सबको दबाने के लिए। मैंने अपनी बीबी को बताया हम लोग इस पंखा का इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि बाहर का नॉइस सब के कारण तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं हो और तुमको डर ना लगे। अब मेरी बीबी का डर के मारा हालत ख़राब हो गया। उसने कहा नहीं मेरे को जाना है जयंत, यहाँ से जाना है। मैं बोला संजना कहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ से भाग गए। लेनदार पीछे पड़ा हुआ है, हम मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, सब कुछ बिक चुका है। अगर हम लोग लेनदार से सब कुछ पीछा छुटा भी देंगे तो भी अभी हम लोग का लंबा टाइम ऐसे छुप छुप के रहना है, क्योंकि भाड़ा भरने तक का पैसा नहीं है। और गाड़ी में कितना दिन तुम और मैं सोएंगे, वहाँ तो ठीक से टांग पसारने का जगह नहीं है। ये रूम देखो कितना बड़ा है। एक टूटा फूटा खंडहर था जहाँ हम लोग रह रहे थे। खंडहर था और हम लोग एक रूम में रह रहे थे। बस मैंने बाहर से दरवाज़ा अंदर से दरवाज़ा लगा दिया था। हम लोग के पास कोई चारा नहीं था। कौन इस तरह का ज़िंदगी चाहता है, बट हो जाता है इस तरह का। मेरी बीवी थोड़ा करके रोने लगी। तब तक शाम हो गया था। मैंने बोला कि चलो लेट जाओ। देखो मैंने खिड़की को भी लगा दिया, तुमको बाहर तरफ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खिड़की को भी पूरा कवर कर दिया था ब्लैक कलर का बोरा से, और कील ठोक दिया था, ताकि मेरी बीवी बाहर क्या हो रहा है देख ना सके। क्योंकि मैं इससे पहले 1 हफ्ता अकेले यहाँ पर रह के देख चुका हूँ। और यकीन मानिए रात को ऐसा सा आवाज़ आता है ना कि कोई आदमी डर जाए। मैं तक डर गया था, बट मेरे पास कोई चारा नहीं था अपनी बीवी को ले जा कर रखने के लिए। मैंने फ़ैन चालू किया, जिससे बहुत ज़्यादा खटखट 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 नॉइस का आवाज़ आने लगा, और हम लोग सो गए। मेरी बीवी रात भर मेरे को पकड़ के सोई हुई थी। रात को जब भी हम लोग को टॉयलेट करना रहता तो उस बायो टॉयलेट का इस्तेमाल करते। ये सिलसिला काफ़ी लंबा समय से चला रहा है। अभी ठंडा का महीना पहुंच गया है, दिसंबर घुस गया है। अभी भी हम लोग उसी खंडहर में रहते हैं। दिन भर इधर उधर थोड़ा बहुत घूमते हैं। शाम होते अपना मस्त खाऊ के, कभी झालमुड़ी खाते, कभी ये खाते हैं,
मस्त एक तरह का डरावना हनीमून टाइप का लाइफ चल रहा है। ऐसे गुजारा चल रहा है अपना, नसीब के दोनों मारे हैं और क्या कर सकते हैं। मैंने अपने बीबी को एक और सच नहीं बताया कि जहाँ ये खंडहर है जहाँ हम लोग रहते हैं, एक्चुअली में ये घर तो रोड के पास है, इसके जस्ट पीछे जो कि बागान है वो एक शमशान घाट है एक्चुअली में। और वो एक ऐसा शमशान घाट है जहाँ पर किसी तरह का स्टोन भी नहीं है कि किसी को पता चलेगा, इसलिए मेरी बीबी को आज तक पता नहीं है कि जिस बागान के पास से शाम को दोनों पार होते हैं, नीचे में कम से कम 15-20 आदमी दबा हुआ है, उन लोग का लाश। कुछ कुछ बातें हम लड़का लोग को ही पता होता है जो हम लोग अपने बीबी को कभी नहीं बताते। जैसे कि मैं अपने बीबी से झूठ बोल रहा हूँ कि सब कुछ धीरे धीरे 1 आध साल में ठीक हो जाएगा, बट मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बगान में शमशान घाट है बाहरी तरफ, वो भी मैंने अपनी बीबी को नहीं बताया। वगैरह वाला बात बताना पड़ा, वरना ये रात को बाहर निकल जाती। एक रात मेरी बीबी गहरी नींद में थी और मैं थोड़ा इस कमरे में आया, दूसरा कमरे की तरफ, और खिड़की से कान लगा के सुन रहा हूँ। ओगरे लोग का कुछ खाने का आवाज़ आ रहा है, चीखने चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, हाउलिंग का आवाज़ आ रहा है। मैं तक डर गया, बट कोई चारा नहीं है। हम लोग और ओगरे के बीच में सिर्फ एक मोटा सा ये दीवार है, ईंटा का दिया हुआ और सीमेंट का दिया हुआ। बस यही दुआ करता कि कभी वो लोग अंदर ना चलाए, और एक लोहा का गेट जिसमें मैं रात होते ताला लगा देता हूँ, और एक रेडियो एक्टिव जगह पे छुप के हम दोनों इतना महीना से है और आगे भी रहेंगे। भगवान न करे ऐसा जिंदगी किसी को मिले। बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब ठीक हो जाए। और अब मैं क्या बिजनेस करूँ या क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सोचा, कोई रास्ता नहीं मिला। बस डेली रात होते मोबाइल में कोई ना कोई फिल्म वगैरह देख के मैं और मेरी बीवी एक दूसरे से लिपट के सो जाते हैं और यही दुआ करते कि ये वक्त बीत जाए। बट मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा। बस अपनी बीवी से झूठ बोलते रहता हूँ। बाय।